श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अपनी जिंदगी में खुशहाल होंगे। ऐसी ईश्वर से कामना करते हुए मैं आप सबके लिए एक और नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर के आई हूँ। ये जितने भी उपाय मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ दोस्तों, ये सभी कुछ जो है पूज्य गुरु जी की कथाओं से लिए गए हैं। यहाँ पर कुछ भी अपने मन का कुछ भी नहीं बताया जाता है। जो कुछ भी हो वो गुरु जी के शब्दों का ही यहाँ पर मैं अपने शब्दों में प्रयोग करती हूँ, बस गुरु जी के बताए हुए उपायों को। तो एक और उपाय मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा और बहुत ही विशेष उपाय है दोस्तों। अगर इस शुक्रवार के दिन आपने इसे किया, आपको बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक पीला कनेर लेना है। तो अगर आपके घर में भी, आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं लक्ष्मी का जो है वो प्रभाव कम हो गया है, उनका आना कम हो गया है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो अगर आप में से कोई भी धन के लिए परेशान है, लक्ष्मी की आवक जिनके घरों में नहीं हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में आपको कोई परेशानी आ रही है, तो आपका रुका हुआ धन, आपके घर में लक्ष्मी की आवक, सब कुछ धीरे धीरे करके बढ़ जाएगी। एक शुक्रवार के दिन इस कनेर के साथ, पीले कनेर के पुष्प के साथ इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। आपके ऊपर महादेव की कृपा होगी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको, आपके परिवार को प्राप्त जरूर होगा। करना क्या है दोस्तों, इस शुक्रवार आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ एक पीला कनेर का पुष्प। साथ ही साथ अपने घर का साफ शुद्ध पवित्र जल लेकर के पहुंच जाना है महादेव के समक्ष। हमेशा की तरह आपको बताया है कि जलाधारी के पीछे की तरफ आपको खड़ा होना है और आपका मुख हो जाएगा उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले जिस तरीके से हम पूजन करते हैं, आप एक लोटा जल जो है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके महादेव के ऊपर समर्पित कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद जो हमारे पास में जल हमने चढ़ाया है, बहता हुआ वह जल जो है वो जलाधारी से नीचे की तरफ गिरता है, उस जल को आपको थोड़ा सा रोक लेना है। आप किसी पात्र में रोक लीजिएगा, किसी भी, है ना, उस जल को आपको रोक लेना है। इसके पश्चात जो हमारे पास में पीला कनेर का पुष्प है, उसको, आप सभी को पता है कि महादेव के शिवलिंग पर ही पूरा परिवार विराजित होता है, तो सबसे पहले इस पीले कनेर को आपको भगवान गणेश के स्थान पर स्पर्श कराना है। उसके बाद इसी पीले कनेर को उठाकर भगवान कार्तिकेय को स्पर्श कराएंगे और उसके बाद इस कनेर के पुष्प को उठाकर के माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। इन तीनों जगह पर स्पर्श कराने के बाद त्रिशूल का जो मध्य भाग होता है, यानी कि आपने देखा होगा त्रिशूल भी बेलपत्र के समान ही होता है, तो जहां पर त्रिशूल की तीनों डंडियां आकर के मिलती हैं, उस स्थान पर आपको इसे स्पर्श कराना है। और स्पर्श कराने के बाद इस कनेर के पुष्प को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। समर्पित करने का एक विशेष नियम है, ध्यान रखिएगा। आपका मुंह जो है वो उत्तर दिशा की तरफ है, तो वैसे ही जलाधारी जिस तरफ है उस तरफ इस पुष्प का जो होगा वो खिला हुआ भाग होगा और पुष्प की डंडी जो होगी जलाधारी के पीछे की तरफ होगी। इस तरह से महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको ये जो है पुष्प समर्पित कर देना है और आपको अपनी इच्छा मनोकामना महादेव के समक्ष रखनी है। ऐसा करने के पश्चात उस पुष्प को लेकर के और वो जो जल आपने रोका हुआ है, इसको लेकर के आपको अपने घर आ जाना है। इस जल को दोस्तों पूरे घर में आपको छिड़क देना है और इसके बाद भी अगर आपके पास जल बच जाता है तो आपको किसी हरे भरे वृक्ष के नीचे इसको समर्पित कर देना है। जो पुष्प आप लेकर के आए हैं, इसको आप अपने घर के मंदिर में रखेंगे, जहाँ कहीं पे भी आपके घर में पूजा का स्थान है, उस स्थान पर इस जो है पुष्प को आपको रख देना है। 24 घंटे तक इस पुष्प को आपको उसी स्थान पर रखे रहने देना है। यानी कि अगर आज आपने सुबह 10 बजे ये पुष्प मंदिर से ला करके अपने पूजा के स्थान पर रखा, अपने मंदिर में रखा है, तो अगले दिन तक आपको इसे वहीं रखे रहने देना है। अगले दिन आप अपने भगवान की पूजा कीजिए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए और उसके बाद आपको इस पुष्प को वहां से उठा करके जिस स्थान पर आपके घर में लक्ष्मी का वास है, वहां पर इसको स्पर्श करा करके पुनः, जहाँ कहीं भी अगर आपके घर में बेलपत्र का वृक्ष है तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे पावन कुछ नहीं हो सकता। और अगर घर में बेलपत्र का वृक्ष ना हो तो आसपास जहाँ कहीं भी आपके बेलपत्र का वृक्ष हो, इस पुष्प को ले जाकर के आपको वहाँ समर्पित कर देना है। चाहे तो आप एक लोटा जल भी वहाँ पर समर्पित कर सकते हैं, महादेव के नाम का स्मरण करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का स्मरण करते हुए। और आपने जब ये पुष्प वहाँ पर समर्पित कर दिया, ईश्वर से कामना करनी है कि हे ईश्वर, जो भी गलतियाँ, जो भी
भूल चूक से हुई हो, हमारे परिवार से हुई हो, उसको माफ़ करें और आपकी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। ऐसी कामना करने के साथ अगर आपने इस उपाय को आज के शुक्रवार के दिन कर लिया, यकीन मानिए माँ लक्ष्मी की कृपा, भोलेनाथ भगवान विष्णु की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे और लक्ष्मी का जो आना आपके घर में रुका हुआ है, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं हो पा रही है, धीरे 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 करके आपको उसका फल प्राप्त होगा। उनकी कृपा आपके घर के ऊपर बन जाएगी और आपका रुका हुआ धन या लक्ष्मी, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी को लेकर के कोई जो समस्या आ रही थी वह समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर के ये उपाय मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होती होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है। पहली बार आए हैं चैनल पर तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको समय से मिलता रहे। वीडियो में हुई किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद आप सबके ऊपर यूं ही बना रहे और आप सबका साथ मुझे यूं ही मिलता रहे। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां देखने और सुनने के लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त ईश्वर भक्ति में। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल दोस्तों।